कोई पिता इतना भयानक दरिंदा कैसे हो सकता है? ऐसी दरिंदगी तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस दरिंदे बाप ने अपने 14 वर्षीय बेटे को इस कदर मार डाला कि देखने वालों की भी आंखें भर आए। इस दरिंदे बाप ने पहले अपने बड़े बेटे राजकुमार को पीटा, लेकिन बड़ा बेटा किसी तरह वहां से बचकर निकल भागा। इधर बाप पर दरिंदगी का भूत सवार था। उसने अपने छोटे बेटे अमित को पकड़ लिया, फिर उसके मुंह के अंदर कपड़ा डाला और फिर गला दबाने लगा। गला ऐसा दबाया कि बेटे की जान ही निकल गई। इतने पर भी इस दरिंदे की भूख नहीं मिटी। इसने अपने मरे बेटे को भी फंदे से लटका दिया। हाँ बड़ा भाई है। क्या ये पीछे अगला घर का है, 2 भाई है। क्या आपने कभी ऐसा खूनी बाप देखा है? यह सिर्फ खूनी बाप ही नहीं बल्कि खूनी पति भी है और हत्यारा बेटा भी। पूरा घर मार करता है। रुकिए, चौंकिए मत, हम आपके सामने कई सारे खुलासे करने जा रहे हैं। पहले ये जान लीजिए कि घटना है कहां की। यह घटना कहीं और की नहीं बल्कि कटिहार के कदवा प्रखंड की परभेली की है। यहीं रहता है यह खूनी दरिंदा संतोष शर्मा। कहने को तो यह किसान है और खेतों पर मजदूरी भी करता है, लेकिन यह पक्का शराबी और नशेड़ी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस खूनी बाप ने आज से 8 वर्ष पूर्व 2017 में अपनी पत्नी रानी देवी को भी इसी तरह मार डाला था। उसके बाद इस दरिंदे ने दूसरी शादी की। शादी के थोड़े ही दिन बाद इसने अपनी बूढ़ी मां को भी मार डाला और आज इस दरिंदे ने अपने 14 साल के बेटे अमित की हत्या कर दी। यह दरिंदा खूनी पति भी है, खूनी बेटा भी और हत्यारा बाप भी। आज की इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इसके छोटे बेटे अमित ने अपने कबूतर को 200 रुपए में बेच दिया। बस इसी बात को लेकर इस दरिंदे ने बेटे की जान ले ली। इस दरिंदे बाप का कहना था कि कबूतर 200 का नहीं 300 का था। शराब के नशे में धुत और गांजे की सनक में मस्त इस दरिंदे ने अपने 14 वर्षीय बेटे को मार डाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसकी पहली पत्नी रानी देवी से इसे 2 बेटे थे। पहला बड़ा बेटा राजकुमार और दूसरा यही अमित, जिसे इसने मार डाला। इस दरिंदे को दूसरी पत्नी रूपा देवी से भी 2 बेटे हैं। पूरा घर मार करता है। अपने बाप की दरिंदगी पर बड़ा बेटा भी काफी आक्रोशित है और प्रशासन से अपने खूनी बाप को सजा देने की मांग कर रहा है। बताओ क्या घटना हुआ? मेरा पिताजी जो है वो मेरा माँ को पहले मार के फेंक दिया, उनके बाद मेरा दादी को मार के फेंक दिया, उनके बाद हम तभी छोटे थे कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए, उनके बाद मेरा भाई को अभी मार के फेंक दिया। तो ये ऐसा घटना क्यों? पता नहीं, ये दारू पी के आता था, ऐसे ही करता है, लोग को गाली गलौज देता था, हमको भी घर में रहने के लिए नहीं देता था। अच्छा, पता चला कि तुम जो है वो दूसरी पत्नी से जी और भी शादी है? हाँ हुआ है। मेरा पिताजी और भी शादी किया है। किनसे शादी किया? वो मेरा और एक मम्मी है, क्या नाम? उनका रूपा देवी है। कितना दिन पहले शादी? हो गया 5 साल हो गया। तुम्हारा मम्मी का? मेरा मम्मी का रानी देवी। रानी देवी के साथ भी मतलब तुम्हारा पिताजी क्या किया था? वो तभी छोटे थे, उतना मालूम नहीं, लेकिन मार के फेंकाया था, इतना मालूम है हमको। मार के फेंक जी। उसके बाद फिर किसको मारा? उनके बाद मेरा दादी को मार दिया। ठीक। और अभी किसको मारा? अभी मेरा छोटा भाई को मार दिया, अपना अमित कुमार। कारण क्या हुआ था? तुम्हारा पिताजी क्या नाम? मेरा पिताजी का नाम संतोष शर्मा। कारण क्या हुआ था? कारण तो हमको मालूम नहीं था, हमको भगाया था घर से, हम चले गए थे मतलब घूमने के लिए। वहाँ से आए, देखे मेरा भाई मरा हुआ था, मुंह में कपड़ा ठोस के गमछी से बांध दिया था चारों बजे। तुम्हारा भाई को तुम्हारे पिताजी कैसे पता चला? क्योंकि ये मारने गला दाबने के लिए पहले भी एक बार प्रयास कर चुका है। अच्छा, मेरे सामने में। कौन है? नशा वगैरह भी करता है क्या? जी, नशा करता है। क्या? दारू पीता है, गांजा पीता है। हाँ। तुमको तुम्हारे साथ भी मारपीट किया है? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट किया है। भाई तुम्हारा पढ़ता था? जी, मेरा भाई पढ़ता था, 6 में था। 6 कौन सा विद्यालय जाता था? रामदयाल विद्यालय, ये परवेली वाला। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा राजकुमार। घर घर परवेली।
जिनकी मौत हुई है उनका कौन होता है? भाई है। क्या बड़ा चाहता भाई। है तुम, क्या क्या कार्रवाई चाहता है? होना चाहिए? कार्रवाई हम तो ऐसे पिताजी को पिताजी नहीं मानते हैं, इनको फांसी ही चाहिए, इनको सिर पे मोड़ दीजिए, वह यही चाहते हैं हम। अगला नंबर मेरा भी आ सकता है, ये बच जाएगा तो हमको भी मार के फेंक सकता है ये। इतना ही नहीं, इस दरिंदे के भाई और अन्य परिजन भी इसकी दरिंदगी पर आक्रोशित हैं और प्रशासन से इसे सजा देने की मांग कर रहे हैं। वो अपना लड़का को मार दिया, मार करके फांसी टांग दिया था। संतोष। संतोष आपका भाई हो? हाँ भाई, छोटा भाई है। भाई आपका किसी के साथ मारपीट कर रहा था तो आप लोग रोके नहीं? सर हम लोग नहीं थे, हम लोग तो हटिया का टाइम में हटिया चले गए थे ना। हाँ। और यहाँ कोई आए तो क्या पाए? यहाँ जब आए तो जो है 10 बजे रात में पता चला। वो किसी ने और जगह से फोन किया कि वो जो है फांसी टांग के मर गया है, अच्छा। घर में है, तब पता चला। अच्छा। नहीं तो हम लोग तो इधर उधर ढूंढ रहे बगीचा में ढूंढ रहे थे। थे? मार दिया था? हाँ, अच्छा, इससे पहले भी मारपीट किया था बच्चे को? पहले भी मारपीट तो बराबर करता था। अच्छा, तभी आप लोग नहीं रोके थे? तो रोकते कैसे? वो चले आता था मारने के लिए। पूछिए समाज को, कुदार लेकर के, हंसुआ लेके, दबिया लेकर के आता था। और भी हाँ। किसी के साथ इस तरह का घटना किया है? बहुत हम लोग के साथ भी किया है। मारपीट? हाँ, मारपीट हम लोग के साथ भी किया है। ये महिला भाई है, इसके साथ भी इसका बच्चा को मारा, बीवी को मारा, इसको भी मारा। अच्छा, इससे पहले क्या कह रहे हैं कि वो अपनी बीवी को भी मतलब हाँ, पहले बीवी को भी मारा था। जान मार दिया था? हाँ, जान मार दिया था। सभी केस उसने हुआ? नहीं, उसके बाद फिर किसको मारा था? अपनी माँ को भी माँ को भी मारा था। क्या उसको भी जान मार दिया था? हाँ, उसको भी जान मार दिया था। फिर अभी किसको मारा? अरे वो अपना लड़का को मारा, छोटा लड़का को। अच्छा, मारने का कारण कुछ पता चला क्यों मारा गया? वो तो दारू पी के आता था, ये ऐसे रोजाना ड्रामा करता था, मारता पीटता था। और बच्चा इतना था कि डर के मारे जो है आधा आंगन पार नहीं करता था, वो रह रहता था डर के मारे। क्या नाम हुआ आपका? पवन शर्मा। अभी जो मरा है उसको कौन लगते हैं? बड़े पापा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमानंद शर्मा, पिता स्वर्गीय वासुदेव शर्मा। अच्छा, अभी जो घटना हुई है, क्या कुछ घटना हुई है? अभी तो हम घर में नहीं थे सर, हम तो आसियानी में काम करते। 6:30 बजे आए थे वहाँ से। बाद गए, गाय लाए, वहाँ से चले नहाने लगे तो कोई आया बुलाने के लिए, चले गए वहाँ गांव में। कोई किसी का शादी था, पंचायती था, वहाँ चले गए। वहाँ से जब आए तो मेरा बीबी और मेरा लड़का सब रो रहा था। उसको निकाल के बाहर में हम सोचे कि डॉक्टर को बुलाओ, कुछ बोला ये तो खत्म हो गया। अच्छा। उसके बाद जो है थोड़ा देर के बाद मेरा बहन का फोन आया, तो वो बताया ऐसा बात तुमको मालूम नहीं हुआ। हमको फोन किया कि तेरा भतीजा मर गया है। तो आप देखे नहीं, हम तो घर में थे नहीं, हम तो सियानी काम करते हैं डेली। 6 बजे आते हैं, इसके दिन 7 बजे आते हैं। उसके बाद जो है ढूंढने गए हम लोग, तो कहीं नहीं मिला। वो वहाँ से आकर के कितना आदमी को कहा कि मेरा लड़का जो है कहाँ चला गया है, कॉन्टेक्ट कर लिया है। हाँ, कई आदमी के यहाँ बोला। उसके बाद जो है हम लोग ढूंढ रहे थे उसको कि पकड़ेंगे तो उसको बैठा के रखेंगे, तो नहीं मिला। वो क्या अपना जो है मुखिया को जाकर कहा कि मतलब जो है ऐसा बात हो गया है, पंचायत एक ठो करना है, कोई मेरा लड़का को टेकनअप कर लिया है। तो उसका बाद में मुखिया आया यहाँ, तब तक हम लोग भी आए। तो बोलता दे बताओ रे तुम क्या बोलता था। तो हमारा भाई बोला तुम यहाँ मार दिया है, तुम गया है वहाँ मुखिया को बुलाने के लिए, तुम ऐसा क्यों किया। वो क्या कि झोला में तैयारी कर रखा था कि हम भाग जाएंगे। उसके बाद जो मुखिया रोका उसको, तैयार रखा था? हाँ, जाने के लिए कि भाग जाएंगे हम। मुखिया उसको रोका, तब तक हम लोग भी आ गए। हम लोग बोले कि उसको मारेंगे, तो मुखिया हम लोग को रोक दिया, दोनों भाई को कि नहीं मरना नहीं है, प्रशासन आ रहा है, वो जो करेगा वही करेगा। प्रशासन आई तो उसको पकड़ के लेके? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? परमानंद शर्मा। आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आगे तो वही होना चाहिए, जो ऐसा किया तो उसका इंजाम होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना चाहिए। ऐसा क्या आखिर क्यों किया। फिलहाल कदवा पुलिस ने दरिंदे बाप को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है। हमारे कदवा संवाददाता राजीव ने बताया कि इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा है और लोग अचंभे में हैं तथा इस दरिंदे को सजा देने की मांग कर रहे हैं।
रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।